बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? तो जवाब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर कर्रार, मुआविया, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अजमईन हमारे लीडर। सोरी गौरी महमूद गजनवी, सुल्तान टीपू, अल्तमश मोहम्मद अल-फातिह, सुल्तान अब्दुल हमीद, अयूबी, अब्दाली, हारून रशीद, अल्तमश, ये हमारे लीडर जिन्होंने 67 पाकिस्तान हमको दिए, वो हमारे लीडर। हुजूर ने 3 पाकिस्तान दिए रज़ियल्लाहु अन्हुम, सहाबा ने 24 पाकिस्तान दिए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम 24 पाकिस्तान दिए। सोरी गौरी महमूद गजनवी, इटली, सिसली, अटलांटिक, साउथ अफ्रीका, आधा यूरोप, चाइना से कैंक आपके पास था, किसने दिए? 53-54 बाकी रह गए, बाकी चले गए। क्यों गए? लीडर कौन होगा? जो उनके तरीके पर होगा वो लीडर होगा। गलतियां नेक आदमी में भी होती हैं, और इन्हें आलिम, हाफिज, मुफ्ती, शेखुल हदीस और आम लोगों में भी होती हैं, लेकिन दीनदारों में गलतियां कम होती हैं। लिहाजा लीडर हमारा वो है जो उनकी तरतीब पर होगा। लीडर नहीं है फलाना लीडर है और हमारे लीडर, कोई लीडर नहीं है। जिसको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सही पढ़नी नहीं आती, वो मुसलमानों का लीडर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसको पढ़ना नहीं आता, वो कहाँ हमारा लीडर है? हमारा लीडर नहीं है, उम्मीदवार है। अल्लाह हमको, उसको, सबको हिदायत दे दे। लीडर अपने आप को लीडर बनाए, 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, वो है लीडर। बाकी यहाँ जो लीडर बनते हैं, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे तो वही हमारे लीडर बन जाएगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अबू जहल के साथ वोटिंग करते तो कौन जीतते? अबू जहल। मूसा अलैहिस्सलाम वोटिंग करते फिरौन के साथ तो कौन जीतते? फिरौन जीतते। क्यों? जिसके पास ज्यादा लोग होंगे वही जीतेगा, तो फिर कौन जीतेगा? वो अक्सर ला याक़िलून, अक्सर बेअक्ल होते हैं, वो अक्सर ला यहतदून, अक्सर बेहिदायत होते हैं। वो कलीलुम मिन इबादी शुकूर, दीनदार, शुक्रगुजार मुसलमान, अल्लाह वाले ये कम होते हैं। इसलिए शरीयत कहती है कि वो इन तो अक्सर मन फिल अर्द, अगर अक्सरियत की बात मानोगे तो दिल्लू का अनसबीली, अल्लाह से रास्ते, अल्लाह के रास्ते से ये रोक लेंगे आपको। तो अक्सरियत, हाँ एक शूरा बन गई, शूरा जिसमें मुसलमानों के जहां हुदूद हैं वहां के तमाम अल्लाह वाले नेक लोग, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, लेक्चरर, जियोलॉजिस्ट उसमें शरीक होंगे। शरीफ तरीन लोग जिनकी बेदाग माजी है वो जमा हो जाएंगे। वहां पर जो शूरा के लोग होंगे ना, शूरा के लोग, तो उनमें अक्सरियत की बात मानो, उनमें अक्सरियत की बात मानो। इत्तबी व सिवाद आदम का ये मतलब है, बड़ी जमात की इत्तिबा करो, इसका यही मतलब है। इन्हें अक्लमंदों में और होशियारों में और दीनदारों में जो अक्सरियत की राय है उस पर चलो। आवाम की अक्सरियत आपको बर्बाद करके रख देगी। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अकल अता फरमाए। इस वोट के निज़ाम को भी मुसलमान किया जा सकता है। उसका तरीक़ा ये है कि वोट बेतालीम को वोट का हक न दिया जाए, और जो तालीम याफ्ता हैं, जो तालीम याफ्ता हैं उधर वो, तो वो वोट डालें। फिर जो तालीम याफ्ता वोट डालें, शायद सामान ख्याल करो, हाँ, जो पीजी हैं और तकड़े मुफ्ती हैं
ان کے ووٹ کی طاقت 10 ہو، اور ڈبل میں عالم ہو اور ڈبل میں ہو کوئی بھی، ان کے ووٹ کی طاقت کیا ہو؟ 9 ہو، تو یہ نظام بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ بے تعلیم کو، جاہل کو، بے دین کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ ہاں، قابلیت کے مطابق ووٹ کی طاقت مقرر کی جائے اور سب ووٹ ڈالیں، پھر دیکھیں یہ نظام فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بعض کفریہ ممالک میں یہ نظام ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں۔ بہرحال اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے، افغانستان، ترکی اور حرمین شریفین کی خصوصاً حفاظت فرمائے، اور کل عالم کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے۔ والسلام۔ لیڈر کون ہوگا؟